नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब शनिदेव के मकर राशि में संचरण करने के कारण धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशियों को वर्तमान समय में 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला, इन दो राशियों को वर्तमान समय में ढैया का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कन्या राशि से शनिदेव पंचमस्थ गोचर में संचरण कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 6 राशियां वर्तमान समय में शनिदेव के मकर राशि में गोचर से प्रभावित है। अब शनिदेव वर्तमान समय में मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल चूंकि उग्रता है, क्रोध है, दुस्साहस है। मंगल के नक्षत्र में शनिदेव के गोचर के कारण आगजनी, क्रोध, दुर्घटना, वाद विवाद, सामान्य परिस्थितियों में भी वाद विवाद, ये सब वातावरण में किसी एक राशि के लिए नहीं, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली है। आमतौर पर देखेंगे तो शनिदेव का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना सामान्य सी बात को क्रोध में, लड़ाई झगड़े में और लंबे समय की शत्रुता में परिवर्तित करने वाला है। निसंदेह वर्तमान समय में 6 राशियां विशेष प्रभावित हैं। अब गौर करिए कि 19 मार्च 2022 रात्रि 11 बजे के करीब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर गए। 7.5, जब भी किसी के जीवन काल में ये 7.5 का प्रभाव होता है तो जातक को कष्ट देखना पड़ता है। और मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार बताया कि 7.5 का भी एक विशेष 90 दिन का समय, एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जब आप अपने जीवन काल में जल्दबाजी में या परिस्थितियों के वशीभूत ग्रहों के प्रभाव में आकर के जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जिसका प्रभाव आपके आने वाले समय पर, आपके आने वाले जीवन पर पड़ता है। अब चूंकि मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है और मंगल जल्दबाजी है, धैर्य विहीनता है, फलस्वरूप जो भी गलती इस जल्दबाजी और धैर्य विहीनता में होगी उसका दुष्परिणाम लंबे समय तक भोगना होगा। मैंने पूर्व में भी आपको आगाह किया था जब शनिदेव धनिष्ठा के प्रथम चरण में प्रवेश किए थे। अब आज कुछ और बातें आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि यहां अब एक बात जान लीजिए कि शनिदेव मंगल के ही नक्षत्र में यानी धनिष्ठा में ही अब पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे। कैसे रहेंगे अब उसको जरा सुनिए। 29 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 8 बजे शनिदेव धनिष्ठा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। द्वितीय में है, तृतीय में प्रवेश करेंगे और 5 जून 2022 को लगभग 5:30 बजे तृतीय चरण में ही धनिष्ठा के वक्र अवस्था में हो जाएंगे। और वक्र अवस्था में होने के बाद पुनः 12 जुलाई 2022 को ये रात्रि 8:10 पर द्वितीय चरण में आएंगे। यानी अब इन्हीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में इनका संचरण वर्ष पर्यंत जारी रहेगा। आखिर में जाकर के चतुर्थ चरण और फिर तब ये बाहर निकलेंगे। अब इस बात को जरा समझिए। 7.5 के अगर आप सिद्धांत को समझें तो 2.5 वर्ष कुल मिलाकर 7.5 वर्ष, पीछे, मध्य और आखिर में आगे की राशि, इन तीनों राशियों को जोड़कर 7.5 के 7.5 वर्ष होते हैं। वैसा ही एक सिद्धांत काम करता है 90 दिन का, 30 दिन 30 दिन 30 दिन। अर्थात शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र पर जब आए उससे एक नक्षत्र पहले आपका नक्षत्र चरण, आपका नक्षत्र नहीं वरन नक्षत्र चरण, एक नक्षत्र चरण पूर्व आपका नक्षत्र चरण और इसके बाद आगे वाला नक्षत्र चरण। अब चूंकि 7.5 ढैया राशि से पंचमस्थ ये जो समय है ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी तो लगभग अपने पूरे समय तक देता रहता है। जैसे मैंने अपने कार्यक्रमों में आपको बताया था कि जब शनिदेव राशि से 12वें होते हैं तब आपको शनि की 7.5 लगती है। तो 12वें में शनिदेव क्या करते हैं, व्यर्थ का खर्च, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा देते हैं,
लगातार कोई ना कोई ऐसी परेशानियां आती रहती हैं जिससे आपका संचित धन नाश होता है। इसके बाद शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं और इस समय के दौरान आपको मानसिक रूप से अशांति होने लगती है, आपके कार्य डिले होने लगते हैं, कोई भी कार्य वक्त पर नहीं होता, लाख प्रयत्न के बावजूद आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इन परेशानियों से आप जूझते हैं। फिर शनिदेव एक राशि आगे जाते हैं, आपकी राशि से द्वितीय जो कि आपका धन भाव है, तो संचित धन का पुनः नाश कराते हैं। समाज में अब चूंकि होता क्या है कि इन 5 वर्षों में जातक इतना परेशान हो जाता है कि अपनों का साथ छोड़ने लगना। अपनों का साथ कब होता है? जब आप सुखी हो, जब आप अच्छी स्थिति में हो। जब आप 5 साल से परेशान हो तो आपके अपने तो साथ छोड़ेंगे ही, सो कुटुंबी जनों का साथ छोड़ना, संचित धन का नुकसान हो सो अलग, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी, ये कब होता है? जब आप परेशान हो तो आपको याद आती है पैतृक संपत्ति, फिर उसके लिए जब आप मांगने जाएं तो सामने से विवाद की स्थिति शुरू हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के ये समय परेशानी का होता है। लेकिन उसमें भी और हम अगर करीब जाए, क्योंकि बड़ा गौर करने योग्य बात है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है या न्यायाधीश कहा गया है। अब न्यायाधीश ऐसा तो है नहीं कि बेमतलब किसी को परेशान करते रहें। जाहिर सी बात है, जब तक आप कुछ ऐसा करेंगे नहीं तब तक आपको कष्ट क्यों मिलेगा? तो शनिदेव सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? तो चंद्रमा को। चंद्रमा अर्थात मन। अब आपके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे कदम आप उठाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपको विशेष कष्ट भोगना पड़ता है। अब शनिदेव चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जरूरी नहीं है कि 7.5 में लोग बर्बाद हों। मैंने बहुतों को शनि की 7.5 में आबाद होते देखा है, बहुतों को। मैं विशेष करके अगर वक्री अवस्था में शनिदेव हो और चंद्रमा से उनका किसी प्रकार से संबंध न हो, तो मैंने कई कुंडलियों में तो शनिदेव ने वहां सब कुछ दिया है। लेकिन शनिदेव का जब भी संबंध चंद्रमा से बन जाता है जन्म कुंडली में, तो यह विशेष कष्टदायी स्थिति बन जाती है। विशेष करके राशि से शनि का पंचमस्थ होना, जो कि अब आने वाले दिनों में तुला राशि के लिए होगा। अभी कन्या को मिल रहा है। दक्षिण भारत में राशि से पंचमस्थ शनि को कहा गया कि जब तक ये शनि जातक को टूटे फूटे बर्तनों में खाने के लिए मजबूर न कर दें, तब तक पंचम शनि का मतलब क्या? अब कहने का मतलब हर किसी के साथ टूटा फूटा बर्तन एक तर्क है। किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, तो किसी को धन से संबंधित परेशानी, किसी को जन से संबंधित परेशानी, किसी को कार्यक्षेत्र, यानी कहीं ना कहीं परेशानी और भीषण परेशानी की स्थिति आती है। 7.5 का भी लगभग सूत्र सिद्धांत वही है। अब चूंकि ये मंगल के नक्षत्र में है, तो अगर आप मकर राशि के हैं और उसमें भी आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र का है, तो पहले तो ये देखिए कि धनिष्ठा नक्षत्र के किस चरण में आपने जन्म लिया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन चारों चरणों को देखिए, क्योंकि इन चारों चरणों पर ही 1 वर्ष तक प्रभाव रहने वाला है। चारों पर। क्यों चारों पर? क्योंकि प्रथम में थे, द्वितीय में आए हैं, तो द्वितीय में आए हैं तो प्रथम भी प्रभावित है, द्वितीय में रहते हैं तो तृतीय को भी प्रभावित कर देंगे, और तृतीय में जाएंगे तो चतुर्थ प्रभावित होगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जितने भी लोग हैं उनको विशेष सावधान रहना है। राशि से जिनके पंचमस्थ है शनिदेव, यानी कन्या राशि, उन्हें तो सावधान रहना ही है। अब देखा जाए तो ढैया का क्रम तो समाप्त हो ही जाता है, समाप्त हो ही जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बहुत अल्प काल के लिए होगा और शनिदेव पुनः जो वक्र अवस्था में आ रहे हैं, तो वक्र अवस्था में पुनः लौट करके इन्हीं राशियों को वो पीड़ित करते रह जाएंगे। यानी 7.5 और ढैया और राशि से पंचमस्थ स्थिति से छुटकारा 2023 में जाकर के मिलने वाला है। अब मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव आपको एक ही बात कहा, चूंकि ये काल अभी जैसा मैंने कहा कि 12 जुलाई को पुनः शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा के द्वितीय चरण में आएंगे, तो जाहिर सी बात है वक्री अवस्था समाप्त होगी, फिर द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, वर्ष पूरा निकल जाएगा। संभव है कि मैं और कार्यक्रमों में अगर व्यस्त रह जाऊं तो आने वाले समय में आपको आगाह न कर सकूं, लेकिन मैंने पिछले बार भी किया था, फिर से कर देता हूं। देखिए, 7.5 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक छोटी सी दुकान है, रोज 200 रुपए उसको कमाना है, उसी में खाना है और सो जाना है, मतलब उसका क्या बहुत बिगड़ जाएगा? ग्रह भी उसके साथ क्या कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो रोज रोज खीर खा रहा है, वो सामान्य जीवन जी रहा है, सामान्य जीवन जीता रहेगा। तो ये प्रभाव पड़ता किस पर है? जब आप बड़े स्तर पर होते हैं, धन से, जन से, समाज से, तो प्रभाव भी उसी स्तर का आपके ऊपर पड़ता है, जो जिस स्तर में हो। अब 50 रुपए कमाने वाला हो सकता है वो और थोड़ा सा उसमें उसकी कमी आ जाए, लेकिन फर्क उनके ऊपर विशेष रूप से पड़ता है जो खेल रहे हों अरबों खरबों में, उनकी स्थिति पर विशेष मार पड़ती है। और एक और बात सामने आ जाता है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, बहुत होगा सस्पेंड हो जाएगा, हो सकता है ऑफिसर बदलेंगे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है उसका तबादला कर दिया जाए।
इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा? सैलरी तो उसको मंथ के आखिर में मिल ही जाएगी। फिर असर किस पर? अगर आप व्यापारी हो, ऐसा नहीं है कि छोटी नौकरी करने वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला, केवल व्यापारी, पड़ता सब पर है। अंतर दिखाई पड़ता है। जो सेल्फ काम कर रहा हो, जो जितना बड़ा कर रहा हो, प्रभाव भी उस पर उतना ही बड़ा होता है। तो अगर आप व्यापारी हैं या कोई भी आपका सेल्फ निर्णय होता है, तो ये जो वर्ष है आपके लिए, अब सवाल उठता है कि 90 दिन का पीरियड हो तो मना करना आसान होता है, पूरे एक वर्ष तक के लिए किसी को मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा दुस्साहस करते हैं, मैं शब्द जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा दुस्साहस करते हैं और कोई दुस्साहसिक कदम उठाते हैं, तो निस्संदेह आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो मेरी राय यही है कि हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, लेकिन हां, कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठाइए। मंगल उकसाएंगे आपको जल्दबाजी में कदम उठाने के लिए। विशेष रूप से मैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बाकी के जो ढैया और राशि से शनि पंचमस्थ वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई विशेष टेंशन तो नहीं है। उनको जो मानसिक अशांति परेशानी मिल रही हो तो मिल ही रही है। आपको तो मैंने बस इसलिए जोड़ रखा है, आपको तो मैंने इसलिए बस रोक रखा है कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, ताकि आपके ऊपर भी कोई विशेष विपत्ति ना आए। लेकिन जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग हैं, चारों चरण आपको पूरी तरह से सजग, सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। एक लंबा काल आपके नक्षत्र पर बिताने वाले हैं शनिदेव। और हां, अगर कोई गलती हो जाए आपसे, तो फिर इसका पश्चाताप भी आपके लिए करना मुश्किल होगा और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो अब एक वर्ष की बात है, 90 दिन का होता तो मैं मना भी कर देता कि कदम मत उठाइए। कदम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो काम करिए, लेकिन बहुत सजग, सतर्क और सावधान। याद रखिएगा, शनिदेव चंद्रमा को पकड़ते हैं और जब 2 लगाया और 14 आया तो सतर्क हो जाइएगा। ये न्याय के देवता हैं, पहले आपको लालच देते हैं और जहां आप फंसे मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बहुत सतर्क होइएगा और ये न केन प्रकारेण आगे बढ़ने की गलती मत करिएगा। धनिष्ठा वालों को विशेष रूप से चारों चरणों को सतर्क कर देता हूं वर्ष भर के लिए। उपाय वही है, हनुमान जी की शरणागति। और सभी धनिष्ठा नक्षत्र के में जन्मे लोग शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए, सायंकाल दीपक जाकर के जलाइए, वृक्ष की परिक्रमा करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नियमित 3 पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर की 3 परिक्रमा करिए। विशेषकर शनिवार और मंगलवार को एकदम से परिस्थिति बदल ना जाए, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा, कष्ट से एकदम से मुक्ति नहीं मिल जाती है, लेकिन इतना जरूर होगा, यह दावा कर सकता हूं, आप सुरक्षित रहेंगे। तूफान तो आएगा, लेकिन आप इस पूजा पाठ के जो कवच रूपी घेरे में बैठे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तूफान साइड से निकल जाएगा, आप बच जाएंगे, और आप बच जाएंगे तो फिर हम कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बस इतनी बातों को माने, और ये सभी लोग कर लें, जो तुला के हैं, जो मिथुन के हैं, जो कन्या के हैं, उनके लिए भी है, और धनु और कुंभ के लिए भी है। अब यहां देखा जाए तो मीन को शनि की 7.5 लगने वाली है, धनु 7.5 से बाहर निकलने वाले हैं, तुला राशि वाले शनि से पंचमस्थ अब प्रभाव देखेंगे, राशि से शनि का पंचमस्थ प्रभाव देखेंगे। और इधर अगर देखा जाए तो कर्क और वृश्चिक को शनि की ढैया लग जाएगी। हालांकि इसका भी संपूर्ण प्रभाव जनवरी के बाद है, सो अभी आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पहले से ही अगर आप भी हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, हनुमान जी के शरण में बने रहेंगे, तो समय वो आ जाने पर भी आपका कोई विशेष नुकसान, कोई विशेष क्षति आपकी नहीं होगी। तो बस हनुमान जी की शरण में रहिए और सुरक्षित रहिए, और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय वातावरण में मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे शनिदेव का प्रभाव है। उग्रता और जल्दबाजी में जब भी कोई गलत कदम उठाया, उसका दुष्प्रभाव लंबे समय तक झेलना होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।